अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का आंसर्स जो आज एग्जाम हुआ है टीचर वाला। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल और शिफ्ट 1 का है ये। तो हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब है दूसरा, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस स्थापित किया जाएगा। तो सेकंड का आंसर होगा इसका आंसर हम लोग देखते हैं गुजरात। ठीक है, तीसरा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो एच.एस. पोलक। अब है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, उपयुक्त में एक से अधिक, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, भारत। डी आंसर होगा इसका। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सत्रह मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो रूसी राष्ट्रपति व्ला, व्लादिमीर पुतिन होगा इसका आंसर सी। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, अब है रॉबन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यूएसए। अब है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। ऑप्शन है अरविंद अडिगा को, मार्गरेट एंटवुड को, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। तो सी आंसर। अब है कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं। पराग अग्रवाल, लिंडा याकारिनो, एलोन मस्क। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लिंडा याकारिनो इसका आंसर होगा। अब है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 53 से 57%, 63 से 68%, 52 से 89%। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आंसर। अब है सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती हैं पेपर मेसी कलाकार के रूप में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में। तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम है। तो पद्मश्री बिमल पटेल। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अब है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो मोरक्को के थे। अब है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका है कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा
अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। उपयुक्त में से एक से अधिक, डी आंसर है। अब है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है। अब है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको शुक्र को, ए आंसर। अब है निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? वेनेजुएला, चिली, अर्जेंटीना। तो वेनेजुएला। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, वहीमंडल। ठीक है। स्थानांतरणीय कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है? तो इसका हो जाएगा लदांग, मलेशिया। अब है यदि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो दोपहर 2 बजेगा। अब है कि महासागरीय पपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिलिका और मैग्नीशियम। निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक। अब है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिया का सही युग्म है। उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में किस पेड़ की पूजा करते हैं? कदम। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो तरबूज, खीरा, खरबूज। इसमें डी आंसर हो जाएगा। अब है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट चलिए देखते हैं। फर्स्ट होगा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अब है 30 नंबर कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सन्यासी संथाल उराव। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उराव जनजाति। ठीक है। अब है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? जवाहरलाल नेहरू। और महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिमेंसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी आंसर। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अरुणा आसफ अली। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो पूना। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? सहजानंद सरस्वती। अब है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? हुजरोज। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जगजीवन राम। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो नवंबर, ए आंसर। अब है कि मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉन्च। अब है निम्नलिखित में से
ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मार्गों को पूरा करना और शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। भारत की किस संस्था को आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षित रक्षित कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित आंदोलनों में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया वह सफल रहा था? बारदोली सत्याग्रह गुजरात। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछले वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर है। अब है एंगेस मेडिसिन। माफी चाहती हूँ, इसका आंसर होगा 1992, ठीक है, 46 का, बी आंसर। अब है 47वां क्वेश्चन कि एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टेटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? 12%, 20%, 32%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आंसर। अब है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसका हम लोग देखेंगे आंसर, सी आंसर होगा। अब है निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर होगा इसमें। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? धर्मपाल ने। भारतवर्ष में के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? तो इसमें भी है डी आंसर, उपयुक्त में एक से अधिक। अब है कि इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो रंजन गोगोई ने। अब फिर है यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी आंसर। अब है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी आंसर। किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो उपयुक्त में एक से अधिक है, डी आंसर है। अब है कि प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो जैविक आवर्धन। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सीमित संसाधन, जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि दर, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। मेथेमोग्लोबेनीमिया निम्नलिखित में किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो नाइट्रेट। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक। अब है 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो उपयुक्त में एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन। निम्नलिखित में कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप, हिरन, शेर। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर होगा। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्कियां, सौर सेल। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं।
आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपको आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 2%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो ये हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। मेधा पाटकर, अमृता देवी बिश्नोई। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपको सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। अब है 69 नंबर के आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं स्वपोषी। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपको फास्फोरस चक्र। निम्नलिखित में कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो कुछ जीवाणु। बी आंसर। निम्नलिखित में किसके पास उच्च ऊर्जा और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा परावैंगनी विकिरण। अब है मैथ का क्वेश्चन। ठीक है। दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है, बड़ी संख्या है लगभग। इसका बी आंसर होगा। अब है कि परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या है 96। निम्नलिखित श्रेणी में डैश के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 240, 120, वाट, 180। तो सी आंसर। अब है नेक्स्ट कि रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ग्रीन, BMDIY एंड FICTION। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। प्रयागराज में पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 20। बी आंसर। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वर्ग आयत है, कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, हर वृत्त दीर्घवृत्त है, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। डी आंसर। कोड शब्द का 15161991 के रूप में कोडित किया गया है। स्टेप को इतना के रूप में कोडित किया गया, फिर स्पोर्ट को किस रूप से कोडित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी आंसर। एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। तो ए आंसर। अब है कि समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। तो पुस्तक। ठीक है। अब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a बराबर 1, d बराबर 2, p बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में कौन सा 3 को दर्शाता है? तो आई। दो संख्याएं 21:10 है, अनुपात में है। यदि उनका मौस 11 है तो संख्याओं का योग कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 241, 141, 341। सी आंसर। एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P अनुपात Q है कितना? इसका आंसर हो जाएगा तो सी आंसर हो जाएगा। अब है कि एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए? तो बी आंसर। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। अब है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग है पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर है आपको बी। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी बढ़ जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो 22। अब है
एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसका प्रतिशत हानि कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। अब है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या है 49, 73, ऑप्शन सी है 84, डी है उपयुक्त में एक से अधिक, ई आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है, का मान है, तो इसका आंसर होगा ए। अब है कि 4 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10 का हल है, तो डी आंसर हो जाएगा। अब है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः इतना और इतना है, तो इसका आंसर होगा x माइनस 2। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन है पाई बराबर 22/7, तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन है कि 131 सेंटीमीटर क्यूब, बी है 331 सेंटीमीटर क्यूब, सी है 231 सेंटीमीटर क्यूब, उपयुक्त में एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ई आंसर। अब है, ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे दिख नहीं रहा है सही से, मैं चेक करती हूँ। ए आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है, 450। अब है नेक्स्ट की 2 वर्ष पहले ए की आयु वर्षों में व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो ए का वर्तमान आयु है 4 वर्ष। वो कटा हुआ है ना वहां पे थोड़ा, इसलिए आंसर इसका हम बता रहे हैं, ठीक है। अब है डाउन में, मैं दूसरा क्वेश्चन देखती हूँ। अब है 98 की एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्य खंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं अभी। बी हो जाएगा, ठीक है। अब है कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है? तो 1951। और यदि समीकरण 3 के x² माइनस 25 के x प्लस के प्लस 8 प्लस 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो, तो k है सी आंसर। अब है लॉग √2 32 का मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ई आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि अतिभुज कर्ण √218 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, 10 और 16, 9 और 15, 5 और 11, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। अब है नेक्स्ट कि यदि 1 प्लस √100, इसका आंसर सी हो जाएगा। यदि धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 मिमी व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? ई आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आप लोग नोटिस नहीं कर रहे हो, ज्यादातर का आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ई है, डी है मैक्सिमम का आंसर। निम्नलिखित में किसका पीएच 7 से अधिक है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको रक्त प्लाज्मा। अब है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर।
शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण। अब है कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकता कहते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टामीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। अब है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो वनारोपण। अब है नेक्स्ट, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो उपयुक्त में एक से अधिक होगा इसका आंसर। एस्ट्रोजन का स्त्राव, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव, डिंब का निर्माण। तो डी आंसर है इसमें, ठीक है। दो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इमली में कौन सा अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको टार्टरिक अम्ल है। अब है कोलीफॉर्म क्या होते हैं? अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। सी आंसर होगा, प्राणियों के पाचन नल में उपस्थित बैक्टीरिया। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? आयाम रहित मात्रा, ठीक है। अब है एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति में। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? नीला, बैगनी, पीला। बैगनी। मिट्टी के तेल में बर्फ मिट्टी के तेल में बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? वैसी ही बनी रहेगी। तो 120 क्वेश्चन, ये लास्ट ही क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा। आप लोग इसको देखिए, सटीक आंसर है, ठीक है। हम इसको चेक करके तब आंसर बता रहे हैं। आप लोग भी जो एग्जाम दिए हैं मिलाइए कितना आप लोग का सही है। और चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।